हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। आप लोगों का पुनः इस क्लासेस में स्वागत है। हम लोग जो है पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो पहले एक्सरसाइज थी उसका क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है हमारा 5 वो पढ़े थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी जो अंक गणित की आधारभूत परिमेय होती है, आधारभूत परिमेय। तो ये हमारी परिमेय क्या होती है? आधारभूत परिमेय जो है, तो इसके ये आपकी जो परिमेय होती है, इसमें ये बताया गया इस परिमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तथा यह अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्रम के बिना अद्वितीय है। जैसे हम लोग मान लिया 36, तो जो 36 है इसको अगर हम देखें तो लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूनी 8, 2 दूना 4 3 12 और 12 36। तो यहां से देखें तो हमारे पास जो इसके अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या 2 है और 3 है। तो इसको अगर हम लिखें तो 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो दो संख्याएं हमको मिली 2 और 3, वो दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं और 36 जो है वो हमारी एक भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से इस उदाहरण से ये स्पष्ट है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और इसके क्रम पे अगर हम ध्यान ना दें तो इसके अलावा कोई ऐसी और कोई संख्या नहीं होंगी जिनका जो है गुणनफल 36 हो सके। तो इसीलिए कहा गया है अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्रम के बिना अद्वितीय है। तो ये होती है हमारी आधारभूत प्रमेय। एक बार पुनः समझ लीजिए आधारभूत प्रमेय क्या होती है। इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं और साथ ही ये जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्रम के बिना अद्वितीय है। जैसे 36 को हमने देखा गुणनखंड करके तो 2 2 3 और 3 मिले। तो इस तरीके से हमको दो संख्याएं मिली 2 और 3, तो 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। अगर इसके क्रम में परिवर्तन करें तो इसको 3 और 2 लिख सकते हैं। तो इसके क्रम के बिना जो है ये अद्वितीय है। बाकी 36 अन्य किसी संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो है वो 36 नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारी भाज्य संख्या होती है उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। साथ ही एक सूत्र आप लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़े होंगे 6 7 8 में। तो अगर दो संख्याएं हमको दी गई हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एक सूत्र है आपका, बराबर होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। इस सूत्र की सहायता से अगर हमको पहली संख्या नहीं पता है, बाकी सब दिया तो निकाल सकते हैं। यानी इसमें कोई एक मान अगर नहीं दिया तो इस सूत्र की सहायता से हम बड़ी आसानी से वो मान निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र को भी आपको याद रखना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी लासा गुणे मासा। तो इस तरीके से आपका ये संबंधित जो सूत्र थे आपके। अब हम लोग बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पे। तो हम लोगों की जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 1.2 है। एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फर्स्ट पार्ट जो है इसका 140। तो जैसा कि हम लोग गुणनखंड करना जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी जान लीजिए। इसके गुणनखंड कर लीजिए। सबसे पहले आप देखिए किस छोटी से छोटी संख्या से कटेगा, तो देखते हैं 2 से कट जाएगा। तो 7 दूनी 14 और ये 0, फिर 2 से कट जाएगा 35। अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा? 5 से। देखिए 5 सत्ते 35 हो जाएगा और 7 एक कम 7। तो इस तरीके से जब एक बच जाए वहीं पे आपको रोक देना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो इसके गुणनखंड प्राप्त हुए 2 2 5 7, अतः इसको हम लिख सकते हैं 140 बराबर, इसको जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसको अगर हम लिखें तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। 2 बार है, 2 का 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड रूप। संख्याओं को हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था
तो आप इस तरीके से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, जो संख्या दी गई है उसके आप फैक्टर कर लीजिए, यानी गुणनखंड कर लीजिए। फिर उन गुणनखंडों को क्या करना है, गुणे, प्रत्येक संख्या को गुणे के रूप में लिख देना है। जब आप गुणे के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर आपको ये देखेंगे कि जो भी संख्याएं आपको मिल रही वो सभी अभाज्य संख्याएं होंगी, जैसे 2, 5 और 7। 3 संख्याएं यहाँ पे हमको मिली और तीनों ही संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनफल के रूप में संख्याओं को व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी का तीसरा पार्ट जो दिया गया है आपको। तीसरा पार्ट दिया गया है 3825। 3825। तो सबसे पहले इसके आप फैक्टर कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, और 7 3 21 कट जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22, 7 3 21, 1 बचा 15, तो 5 3 15। फिर 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 5 3 15। अब यह 3 से देखिए नहीं कटेगा, 5 से कटिए, 5 55 40, 2 बचेगा 25, 25। फिर 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35। अब ये ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना 5 से। अब ये 17 जो है किसी संख्या से भाज्य नहीं, यानी 17 स्वयं ही एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः 3825 बराबर लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब इसको आप लिख दीजिए, 3825 को 3 2 बार है, इसकी घात 2 हो जाएगा, 5 2 बार है, इसकी घात 2 हो जाएगा, और गुणे 17। तो इस तरीके से हमने देखा कि 3825 के जो गुणनखंड हुए वो 3, 5 और 17 हुए। तो 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या और 17 भी अभाज्य संख्या है। इस तरीके से जो संख्याएं आपको दी गई हैं उसको अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें, गुणनफल के रूप में, तो अभाज्य गुणनफल के रूप में इस तरीके से आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम लोग बाकी इसके जो शेष पार्ट है, दूसरा है, चौथा है, पांचवा है, आप इसी तरीके से दूसरा जैसे आपको दिया 156, तीसरा हम बता चुके हैं, चौथा आपको दिया गया है 5005, और पांचवा जो आपको दिया गया है वो 7429 दिया गया है। तो बड़ी आसानी से आप इन सभी का इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमको अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हम यहाँ पर अभाज्य, यहाँ पे कुछ कहा नहीं किस विधि से आप ज्ञात करिए, लेकिन हम आपको यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से बताएंगे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। पहला आपको इसमें दिया गया है 26 और 91, 26 व 91। इसका पहले हम एलसीएफ निकालते हैं। तो इसके सबसे पहले गुणनखंड कर लीजिए 26 के। 26 से करेंगे, 2 से कटेगा, 13 आएगा, 13 स्वयं ही एक अभाज्य संख्या, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 26 को अगर लिखें तो 2 गुणे 13 लिख सकते हैं। और 91 के कर लीजिए, तो 91 का जब हम गुणनखंड करेंगे जाएगा 7 एकम 7, 2 बचा, 7 3 21, फिर 13, 1 बचा। तो हम 91 को लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में ये। अब देखिए यहां से आपको अगर एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ जो होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, एचसीएफ होता है जो भी दो संख्याएं या तीन संख्याएं दी गई हैं उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होते हैं उनका जो गुणनफल होता है वो दी गई संख्याओं का जो है एचसीएफ होता है। जो भी आपको संख्याएं दी गई, 2 दी गई होंगी, 3 दी गई होंगी, तो उसका एचसीएफ जो है उन सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड के गुणनफल जो होता है वो आपका उन्हीं संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनफल है वो 13 इसमें भी, 13 इसमें भी, तो ये 13 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका, सॉरी आंसर नहीं, इसका जो एचसीएफ होगा वो 13 हो जाएगा। एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम मतलब होता है लासा और एचसीएम मतलब होता है मासा।
तो एलसीएम जो होता है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड भी होता है, और जो ना हो वो भी गुणनखंड होते हैं। एलसीएम मतलब लासा, लासा मतलब होता है लसा हुआ, इस तरीके से आप समझिएगा। यानी जो उभयनिष्ठ होंगे वो तो आप लिखेंगे लिखेंगे, बाकी जो नहीं उभयनिष्ठ है वो भी उसी के साथ लसे हुए चले आएंगे। तो इस तरीके से जो है, जैसा हम इसमें अगर देखें तो इसमें 13 उभयनिष्ठ है, 2 और 7 उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन ये भी जो है लिखे जाएंगे। तो 2, 7 और 13, 13 उभयनिष्ठ हो गया, वो लिख लिया गया। 2 उभयनिष्ठ नहीं था उसको भी लिख लिया गया, 7 उभयनिष्ठ नहीं था उसको भी लिख लिया गया। तो इस तरीके से इसके गुणनफल निकालिए। तो 7 दूनी 14, और 14 और 13 का गुणा कर लीजिए। 13 चौको 52, और 13 एक कम 13 5 18, 182। तो इस तरीके से आपका 14 गुणे 13 और इसका मान जो है 182 आ जाएगा। तो एलसीएम आपका हो गया 13 और एचसीएफ हो गया 182। और अब हम लोग इसकी जांच करते हैं। जांच इसमें क्या करना है, पहली संख्या जो मैंने सूत्र आपको बताया था, गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या थी हमारी 26, दूसरी थी 91, और एलसीएम जो है वो हमारा था 182, और ये है 13। गुणा कर दीजिए इसका। तो 26 और 91 का जब हम गुणा करेंगे, 26 का 91 से गुणा करिएगा तो 9 6 और 2, 9 छक 54, 9 दूनी 18 5 13, 6 आ जाएगा, 4 2 6, 1366। 6 हो गया, 2 हो गया, 9 छक 54 के 4 हो गया, 9 दूनी 18 5 23, 13 ने 23। इस तरीके से 2366 ये आ जाएगा। 2366 बराबर होगा, इधर गुणा करें अगर 182 का 13 से, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 8 3 24, 3 एक कम 3, 2 5, 2 8, 1 कम 1 6 6, 8 5 13, 1 1 2। तो ये भी 2366 आ गया। इस तरीके से दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए, तो इसकी सत्यता की जांच हो गई। ये हमारा जो है आंसर हो गया। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आते तो ये जो है सत्य नहीं होता। इसी प्रकार जो है इसका हम थर्ड पार्ट देखते हैं, दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में जो आपको संख्याएं दी गई हैं उसमें आपको जो संख्या है वो 336 और 54, 336 व 54 दिया है। तो सबसे पहले इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख लीजिएगा। इसके लिए सबसे 336 को पहले गुणनखंड करिए, 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 1 बचा 13 हो गया, 6 दूनी 12 है, 1 बचा 16 हो गया, 8 दूनी 16, फिर 2 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 21, अब ये 3 से कटेगा, 7 तिरिक 21, और 7 स्वयं एक घात संख्या इसलिए इस 7 से ही कटेगी। ये हो गया। अब क्या करना है आपको, 54 के गुणनखंड कर लीजिए इसी प्रकार। तो 54 के जब गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 27, 3 से काटिए, 9 तिरिक 27, फिर 3 से काटिए 3, और ये 3 से कटेगा। तो इस प्रकार 336 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो 2 2 2 2 3 और 7, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम लिखना चाहें तो 336, चलिए छोड़िए, अगर इसको हम लिखें 54 को अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहां से जो एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ दोनों में देखिए क्या उभयनिष्ठ, 2 उभयनिष्ठ है, एक 3 उभयनिष्ठ है, बस बाकी कुछ नहीं है। तो इस तरीके से इसका जो मान आ गया वो 6। एलसीएम देखिएगा यहां से, तो एलसीएम में अगर हम देखें तो 2 ये उभयनिष्ठ है, और ये 2 इसमें उभयनिष्ठ नहीं, इनको भी लिख लीजिए आप। 3 एक उभयनिष्ठ है, और ये 2 जो है वो उभयनिष्ठ नहीं, इनको भी लिख लीजिए आप, और गुणे 7। तो इस तरीके से गुणा करिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, और 7 गुणा कर लीजिए 16 और 27 का, 16 27 का गुणा करेंगे 7
छंग 42, 2 आएगा, हासिल बचेंगे 4, 7 एकम 7, 4 11, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 1 3, तो ये हो जाएगा 2 3 4, तो ये हो जाएगा 432 और गुणे 7, 7 से गुणा कर लीजिए इसका, 7 दूनी 14 और 7 3 21, हासिल 1 था 22 और 7 7 चौक 28, हासिल 2 था 28 2 30। इस तरीके से 3024 जो हुआ इसका एलसीएम हुआ। अब इसकी जांच करना है हमको। देखिए जांच करने के लिए जो तरीका मैंने पहले बताया था वो भी कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से दोनों को मान अलग अलग निकाल लीजिए, यानी पहली संख्या पहले दोनों पक्षों के मान अलग अलग निकाल लीजिए, पहली संख्या वो दूसरी संख्या, पहली संख्या जो है आपकी वो 54, दूसरी संख्या जो है वो आपकी 300 सॉरी पहली संख्या 336, दूसरी संख्या जो है वो 54, गुणा कर दीजिएगा 336 और 54 का, तो 4 से गुणा करेंगे 24 हो जाएगा और 4 से 24, 4 3 12, 2 14 हो गया, 4 3 12 और 1 13, 5 छक्का 30 और 5 3 15, हासिल बचा 3, 15 3 18 और 5 3 15, 1 16, तो 4 4 8 3 11, 6 1 7, हासिल 1 8 1, तो इस तरीके से आ गया आपका 18,144, ये गुणनफल हो गया। अब क्या करना है, अब एलसीएम गुणे एचसीएफ निकाल लीजिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम जो है इसका जो भी है, चाहे एचसीएफ गुणे एचसीएफ लिखिए चाहे एलसीएम गुणे एचसीएफ लिखिए, 3024 और गुणे 6, 6 से गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 शून्य शून्य हासिल 1 और 6 त्रिक 18, तो इस तरीके से 1844 ये भी 1844 ये भी, यानी यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो इस तरीके से ये हमारा सत्यापित हो गया, यानी जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ है वो एकदम सही है। तो एलसीएम और एचसीएफ सही होने की जांच जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं, अगर दोनों यानी एलसीएम गुणे एचसीएफ का मान और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान यदि समान आया तो वो दोनों संख्याएं जो है वो उनका जो एलसीएम और एचसीएफ है वो आपका सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमको ये दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। पहली संख्या जो आपको दी गई है उसमें है आपका 12 15 और 21, 12 15 और 21 आपको दे रखा है यहां से, तो इसका हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना, दोनों निकालना है यहां पर। तो देखिएगा एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा इसका, 12 15 और 21, 12 15 व 21, तो इसको पहले अभाज्य गुणनखंड से हमको हल करना है, तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए, यानी जो 12 है अगर आप 12 के गुणनखंड करिएगा 2 से कटेगा 6 आएगा, 3 आएगा और 3 3, ये हो गया। फिर आप 15 का कर लीजिए, 15 का करेंगे 3 से काटिएगा, 3 25 15 5, फिर 21 का करेंगे तो 3 से काटिए, 7 3 21, 7 1 7, तो यहां से देखिए 12 को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 15 को अगर हम लिखें तो 3 गुणे 5, और अगर हम 21 को लिखें तो 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। अब यहां से एचसीएफ और एलसीएम निकालना, तो इसका एचसीएफ मैंने आपको यह बताया था कि जो दो संख्याएं हो या 3 संख्याएं हो, उन सभी में जो उभयनिष्ठ संख्या होगी या गुणनखंड होगा उन सभी का जो गुणनफल है वही उसका एचसीएफ बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें जो उभयनिष्ठ है वो सिर्फ 3 है, बाकी कोई संख्या नहीं है, तो 3 जो है वो इसका बन गया एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, मैंने बताया जो उभयनिष्ठ हो वो भी और जो ना हो वो भी, ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं है कोई बात नहीं, दोनों को लिख लीजिए। फिर ये 3 है इसको लिख लीजिए, 5 नहीं है ये भी लिख लीजिए, और 7 नहीं है इसको भी लिख लीजिए। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 आ गए, सभी का गुणनफल जो भी आए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 और गुणे 7, अब इसका गुणा कर लीजिए तो 7 6 42, यानी कितना हो गया 420। तो इस तरीके से जो हमारा एलसीएम है वो एचसीएफ है वो 3 आएगा और एलसीएम जो है वो 420
20 आएगा। तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि HCF में जो जितनी संख्याएं दी गई हो 2, 3, उन सभी में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे वो लिखे जाएंगे और गुणनफल उनका जो होगा वही HCF होगा। और LCM में जो उभयनिष्ठ होगा वो लिखा जाएगा, जो नहीं है वो भी लिखे जाएंगे आपके, और उन सभी का जो गुणनफल होगा वही आपका LCM होगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से बड़ी आसानी से LCM और HCF हम इस विधि से निकाल सकते हैं। तो इसी में जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है निकालना है आपको 17, 23 और 29। तो 17, 23 और 29 देखिएगा, 17, 23 और 29 सेकंड पार्ट है। 17, 23, 29। देखिए ये जो 17 लिखा है आपका, 17 एक अभाज्य संख्या है, इसको हम 17 गुणे 1 लिख सकते हैं। 23 एक अभाज्य संख्या है, इसको हम 23 गुणे 1 लिख सकते हैं। और 29 जो है ये भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको भी हम 29 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो इसका जो HCF होगा वो इन सभी में जो संख्या उभयनिष्ठ है कौन है, सिर्फ 1 है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो इन सभी में उभयनिष्ठ हो। तो इसका जो हमारा HCF होगा वो होगा 1। और LCM जो है, LCM के लिए जो उभयनिष्ठ है वो तो लिखेंगे ही, जो नहीं है तो 17 नहीं है, 23 भी नहीं है और 29 भी नहीं है, और 1 तो हाई है। तो अब 17 का 23 से गुणा करिएगा। 17 × 51, कहां से लगा 5, और 17 दूना 34, 34 5 39, तो ये हो गया 391। और 29 का 1 से करेंगे ये 29 आ जाएगा। तो इस तरीके से 29 का 391 से गुणा कर दीजिए, तो 9 1 कम 9 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 9 3 27, 27 8 35 हो जाएगा। 2 से करिए, 2 1 कम 2, 9 दूनी 18 और 2 3 6 और हासिल 7, 9 3 8 5 13 और 7 3 10, वहां से 11। तो इस तरीके से ये आ गया 11,339। तो ये हो गया हमारा HCF और LCM। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था तो यहाँ पर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था, एक कहते हैं कि इसको भाई सभी, चूंकि 17, 23 और 29 जो है वो सभी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है, तो इनको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 17 गुणे 1, 23 गुणे 1, 29 गुणे 1 के रूप में। तो यहाँ पर जो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो देखें अगर हम तीनों में तो वो 1 मिल रहा है, उसके अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो मिले आपको। तो यहां से ये हमारा HCF हो जाएगा, ये LCM हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया है इसी में, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें यह बताया गया कि HCF 306 और 657 बराबर है 9, ये आपको दिया है, और LCM 306 और 557 का आपको ज्ञात करना है। HCF क्वेश्चन नंबर 4 है, HCF 306 और 657, ये आपको जो HCF दिया है 657 बराबर 9 दिया है, और आपको LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारी जो पहली संख्या वो 306 है, दूसरी संख्या जो है वो 657 दी गई है। तो चूंकि हम जानते हैं मैंने अभी सूत्र आपको बताया है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM या LCM गुणे HCF। तो पहली संख्या हमारी 306 है, दूसरी संख्या जो 657 है, HCF इसका 9 दिया है, और LCM हमको ज्ञात करना है। तो 9 को इधर ले आइए आप, 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर बचेगा LCM। अब 9 से देखिए कोई संख्या विभाज्य है, तो अगर इसको 9 1 कम 9 देखें, 9 7 63, 2 बचेगा 27, 9 3 27, कट जाएगा। तो यहां से बचेगा आपका 306 गुणे 73 बराबर LCM, बटे में 1 है, लिखें या ना लिखें,
अब एलसीएम जो होगा वो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। तो 306 को हम 73 से गुणा कर देते हैं तो 6 त्रिक 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 शून्य शून्य हासिल 1 बचा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 शून्य शून्य हासिल 4, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21 देखिएगा 8 3 बचा 13 और 1 1 2 हासिल बचा था 1 2 हो जाएगा और ये 2, तो ये आ गया आपका 22,338। तो एलसीएम जो होगा, अतः एलसीएम जो संख्या है वो लिख दीजिए 306 गुणे 657 बराबर आपका जो होगा वो 22,338 होगा। तो इस तरीके से जो है बड़ी आसानी से एलसीएम और एचसीएफ, अगर एचसीएफ दिया है, संख्याएं दी हैं तो एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम दिया है एचसीएफ नहीं तो एचसीएफ निकाल सकते हैं, या एलसीएम या एचसीएफ दिया गया दोनों में से कोई संख्या नहीं दी गई है तो वो संख्या भी इस सूत्र से हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।